इस वक्त मैं मौजूद हूं श्रीनगर उत्तराखंड में और पहाड़ की बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए न सिर्फ परिवार, पूरा उत्तराखंड और साथ ही साथ पूरा देश इस वक्त उस परिवार के साथ खड़ा हुआ है। अभी कुछ देर पहले उस बेटी की मां जो है श्रीनगर पहुंची है और यही मोर्शी में उस बेटी का शव रखा हुआ है। परिवार के काफी सारे लोग मेरे साथ मौजूद हैं, उनकी ताई जी मौजूद हैं, साथ में उनकी चाची जी मौजूद हैं, पड़ोसी मौजूद हैं। सबसे पहले तो ये बताइए, बहुत बहुत ज्यादा दर्दनाक घटना है, क्या कहेंगे आप लोग, क्या चाहते हैं, क्या मांग रखते हैं? हम ऐसे चाहते हैं जैसे हमारी बेटी को उन्होंने ऐसा किया, वो भी जो है जिंदा नहीं रहना चाहिए, उनको भी फांसी होनी चाहिए। साथ में जो पटवारी है जिसने केस दबा रखा है उनको भी फांसी होनी चाहिए, तभी जाके हमको तसल्ली मिलेगी। क्योंकि हर कोई माँ बाप चाहता है अपने बच्चों को लिखा पढ़ा के हम नौकरी करें। हर कोई बच्चा आजकल के चाहते हैं हम कि नौकरी लिख पढ़ के हम अपने पैरों पे खड़े होंगे और अपने माँ बापों को मदद देंगे। हमारे तो कल से जो है हमारे आंखों में आंसू भी नहीं रह गए, क्या बोल सकते हैं। अब एक विधि ऐसी है हमारी कि जहाँ उसका घर है वो होटल तो हमने कल तोड़वा दिया, पर जहाँ उसका घर है उसका घर भी तोड़ दो, जो कि उसको ऐसा एहसास होगा कि हाँ सही बात, गरीबी क्या चीज होती है। अब वो बाकी क्या कुछ नहीं बोल सकते हम। आपकी परेशानी हम समझते हैं। क्या परिवार की जिम्मेदारी बच्ची के ऊपर थी? नहीं, बच्चे के ऊपर नहीं थी जिम्मेदारी। मतलब उसका हौसला था कि मैंने नौकरी करनी है, अपने पैरों पे अपने बलबूतों पे खड़ा होना होता ही है बच्चों के बीच में। जैसे अपने दोस्तों को देख देंगे वो भी जॉब कर रहे हैं, वो भी जॉब कर रहे हैं, तो मैं भी जॉब करूंगी, थोड़ा बहुत मतलब अपना जेब खर्चा निकलेगा। अब छोटी बच्ची भी थी, फिर उन्होंने उसको ऐसा फुलसाया कि बाहर से कोई पार्टी आ रही है, वहाँ आपने अटेंड करना है और वहाँ 10,000 जो है आपको एक्स्ट्रा मिलेगी। ये बात किसने आपको बताई? क्या उस बच्ची ने खुद आपको बताई थी? हाँ जी, बच्चे ने बताया ये बात। कब बताई आप लोगों को ये बात? ये हमको नहीं पता, उसका कोई दोस्त था, उस दोस्त को बताया, उसने मैसेज डाला उसने, क्योंकि उसका फोन उन्होंने जब्त कर दिया था। बच्ची भागने की कोशिश भी कर रही थी, घर आने की कर रही थी और कहीं वहाँ से होटल से निकलने की कोशिश कर रही थी, पर उन्होंने जो है उसका फोन जब्त कर दिया। दोस्त से आप लोगों की बातचीत हुई और क्या बताया उन्होंने? वहीं पर उसके मम्मी पापा की हुई। हम श्रीनगर थे तब, फिर जब हमारे गांव के गए सारे महिला पौड़ी धरना पे 2 दिन, तब वहाँ सुना हमने उनके बयान के ऐसा ऐसा हुआ। वो जो है उसको 1-2 हफ्ते से अगर ये है वो छोटी बच्ची है, उस पर अकल नहीं थी, उसको डर हो गई, माँ बापों को नहीं बता पाए, पर हो सकता है भाइयों को या हमको बता देती कि मेरे साथ ऐसे ऐसे परिस्थिति हो रही है, तो हम उसको घर ला जाते। उसने डर के मारे नहीं बताया, तब दोस्त को बताई उसने सारी कहानी। उसी दोस्त के जरिया से ये काम हुआ। जो उत्तराखंड की बेटी अपने पैरों पर खड़े होने के लिए घर से निकली थी इस उम्मीद से कि शायद वो अपने पैरों पर खड़े हो जाए, और उसके बाद यहाँ देखिए परिवार के बाकी लोग भी हैं। आप लोग मुझे बताइए, आप उनके साथ रहती हैं, आसपास रहती हैं? हाँ, आसपास ही रहती हूँ। माँ की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है, रो रो के हाल बुरा है। हम सिर्फ आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या कुछ माँ चाहती हैं? माँ यही चाहती कि इंसाफ मिले। मेरी बेटी तो चली गई, कि मैं औरों की बेटियों के साथ कभी ऐसा उत्तराखंड देवभूमि में कभी ऐसा ना हो। माँ की एक ही मांग है कि उनको भी फांसी चाहिए, और उत्तराखंड की जितनी बेटियां इन दरिंदों से सेफ रहे, इन दरिंदों को फांसी होनी चाहिए। बच्ची की चाची जी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे मैं पूछती हूँ। चाची जी, आप यहाँ पर आ जाइए, मुझे बताइए, अपने पैरों पर खड़े होने के लिए, कुछ बनने के लिए वो घर से निकली थी, लेकिन इतनी बड़ी घटना उसके साथ हो गई है। परिवार भी बहुत गमगीन स्थिति में इस वक्त है, पूरा उत्तराखंड इस वक्त सहमा हुआ है। क्या कहेंगे, क्या चाहती है माँ, क्या चाहती है? माँ तो ये कहती कि उसको फांसी होनी चाहिए और उसको फांसी होनी चाहिए। वैसे मैं उसको बहुत उससे ला रखी हूँ, वो कुछ बोलने, लेकिन उसने मैं उसको घर से मेरे को वहाँ ले जाना, मैंने बोलना कुछ, लेकिन हमारी भी मांग है कि उनको फांसी होनी चाहिए। ऐसे दरिंदों को यहाँ छोड़ना नहीं चाहिए। हम दोनों इतने परेशान है, वो चाची और मैं पड़ोसी, खाली हम 3 ही मवासा है वहाँ पे, 3 परिवार है। हम तीनों इतने परेशान हो गए उनके घर से बाहर से, मतलब तो संभालते संभालते हमारी भी हालत खराब हो गई। वैसे भी तो हालत खराब हो रखी, पर इससे और ज्यादा हालत खराब हुई। एक तो बेटी के साथ ऐसा हुआ क्योंकि हमारी भी बेटी थी वो, और दूसरी बात उसकी मम्मी के घर का ऐसा माहौल, तो आपने रिपोर्टर वहां गए देखा होगा उनका घर के किस स्थिति पे वो पाला, क्या किया उसके मम्मी पापा ने, वो ही जानते हैं उनका ये। अब आज की डेट में ऐसा हो गया उसकी बेटी के साथ कि कोई बताने की हमारी हिम्मत नहीं हो रही, तो वो क्या बताएं। पर सारे उत्तराखंड के भाई बहनों से मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि उसको जल्दी से जल्दी सजा दी जाए।
यही हमारी मांग है पूरे उत्तराखंड की। हमारी देवभूमि की बेटी है, वो हमारी दुर्गा निकली और आप लोगों की भी दुर्गा निकली। क्यों निकली वो दुर्गा? कि सब जाते जाते अपनी जान तो खो गई वो, पर लेकिन सारी दुनिया को चेतावनी कर दे कि यहाँ ऐसी दरिंदगी होती थी। यही मांग है हमारी। बस हम उत्तराखंड से, हम देवभूमि से ऐसी दरिंदगी मिटाना चाहते हैं। बस हमारी बेटी तो नहीं आएगी वापस, पर लेकिन किसी और बेटी के साथ हम हाथ जोड़ के विनती ये करते हैं कि किसी और बेटी के साथ बिल्कुल ये दरिंदगी ना हो। देवभूमि में जिस तरह से ये एक बड़ी घटना हुई है, उसको लेकर लोगों में गुस्सा है, लोगों में आक्रोश है। परिवार के लोग मांग कर रहे हैं कि देवभूमि में जिस तरह से ये घटना हुई है और उस बच्ची के दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, फांसी की सजा होनी चाहिए, क्योंकि जो बेटी अपने घर से पैरों पर खड़े होने के लिए निकली थी, आज वो इस दुनिया में नहीं है। उसके लिए इंसाफ की मांग इस वक्त पूरा देश कर रहा है। कैमरा पर्सन अवीश पांडे के साथ मदिहा, ABP न्यूज उत्तराखंड।